तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश मॉडल वर्ब के कुछ ऐसे एडवांस्ड लेवल के रूल्स को बताऊंगा जिनके बारे में कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है और वो अटक जाते हैं। और वो रूल है वर्ब वाला, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब और विदाउट वर्ब। देखिए, जब आप मॉडल वर्ब के साथ वर्ब लगाते हैं यानी कि हैव के साथ वर्ब, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि आज की वीडियो में हम मॉडल वर्ब के साथ हैव देखेंगे। तो जब आप मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाते हैं और उसके बाद यदि वर्ब आती है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इसका जो सेंस है वो सेंस अलग होता है। लेकिन अब जो हम सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब लगाते हैं और फिर हैव लगाते हैं और इसके बाद वर्ब नहीं लगाते, ये जो है इसका सेंस अलग है। और यही दो ऐसे रूल्स हैं जिनमें बच्चे अटक जाते हैं और इनके अलावा मॉडल वर्ब का कोई तीसरा रूल नहीं है। अब देखिए, एक के साथ वर्ब लगेगी, एक के साथ वर्ब नहीं लगेगी। तो ये वाला जो रूल है इसको आप लिख लीजिए, वर्ब वाला है, और जो नीचे वाला है ये है विदाउट वर्ब वाला। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे वुड हैव है, अब वुड हैव के यहाँ पर मैंने दो सेंस लिखे हुए हैं। एक सेंस होगा वर्ब वाला और एक होगा विदाउट वर्ब वाला। अब जो वर्ब वाला सेंस होगा उसका मतलब है किसी के पास कुछ होगा। जब हम मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाएंगे और उसके बाद यदि हम वर्ब नहीं लगाएंगे तब आपको सेंस निकालना है पास होगा, किसी के पास कुछ होगा। अब यदि आपको वर्ब लगानी है तो इसका सेंस निकलेगा कर चुका होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव और फिर ऑब्जेक्ट, ये तो सब में ही लगेगा। लेकिन जब वर्ब लगानी है तो वुड हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और जब वर्ब नहीं होगी तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये अप्लाई होगा। एग्जाम्पल देखिए, उसके पास पेन होगा, किसी के पास कोई वस्तु होगी लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, यानी कि आप कंफर्म नहीं है इस बात में कि वाकई में उसके पास वो वस्तु है या नहीं है, लेकिन आपको उसके हाव भाव से, उसके पहनावे से, उसके स्टाइल से ऐसा लगता है भाई इसके पास जरूर होगी। कई बार होता ना ऐसे कि भाई कोई आपको कोट पैंट में दिख जाता है, सूट बूट बढ़िया, मतलब उसने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और मतलब उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, तो आपको ऐसा लगता है यार ये अच्छे घर से होगा या फिर अमीर होगा, गरीब होगा, इस तरह से आप अंदाजा लगा लेते हैं। तो जब आप सिर्फ अंदाजा लगाते हैं तो तब आपको बोलना है किसी के पास कुछ होगा वहां पर। जैसे कि उसके पास पेन होगा तो बोलोगे ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन, उसके पास एक पेन होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें है आपकी वर्ब। वर्ब क्या है? खेल, यानी कि खेलना। वह खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव प्लेड। अब यहां पर देखिए, वुड हैव के बाद जो प्ले है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो अब जब भी आपके सामने कोई वुड हैव बोले तो आपको फोकस इस सेंस पर करना है कि उसके बाद उसने वर्ब बोली है या फिर किसी वस्तु का नाम बोला है। यदि किसी वस्तु का नाम बोला है तो आपको सेंस को लेकर जाना है किसी के पास कुछ होगा, इस वाले सेंस में। लेकिन यदि किसी ने वर्ब बोली है और थर्ड फॉर्म में बोल दिया है, हो सकता है कई बार जो है कुछ गलत बोल देते हैं, थर्ड ना बोले फर्स्ट फॉर्म बोल दें, तो आपको उसे थर्ड फॉर्म अज्यूम कर लेना है अपने आप और समझ जाना है कि किसी काम के खत्म या शुरू हो जाने के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह की बात हमें बताई जा रही है, इस तरह से आपको बोलना है वह खेल चुका होगा। अब मान लीजिए आपका दोस्त है और वो क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं और अब आपकी मम्मी बोल रही है कि अपने दोस्त को बुला लाओ, अब तो वो खेल चुका होगा। यानी कि आपकी मम्मी को कंफर्म तो नहीं पता ना वो खेल चुका होगा या खेल लिया होगा या खेला है या नहीं खेला है, लेकिन आपकी मम्मी ने ऐसा इसलिए बोला है कि उसको वहां पर गए बहुत टाइम हो गया है और आपकी मम्मी के हिसाब से तो अब तक उसने खेल लिया होगा, यानी कि वो खेल चुका होगा। तब आपको वुड हैव का यूज करना है। एक और देखते हैं, वो देख चुके होंगे, तो बोलोगे दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड, यानी कि कोई मूवी देखने गया होगा और आप सोच रहे हैं यार 2 घंटे की मूवी थी, अब तक तो उन्होंने देख ली होगी, बोलते हैं ना कई बार ऐसे। तो जब आपको इस तरह के भाव निकालने हैं, आपको पक्का तो पता नहीं है लेकिन आप परिस्थितियों को देखकर, सिचुएशन को देखकर, टाइम को देखकर इस तरह के सेंसेज में अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं, तब आपको वुड हैव का यूज करना है। पास होगा और कोई किसी काम को कर चुका होगा, अब चाहे वो खत्म कर चुका है या शुरू कर चुका है, इस तरह की पॉसिबिलिटी यदि आपको दिखानी है तो वुड हैव यूज करना है। नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव का मतलब क्या है? इसका मतलब है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी। इसके भी दो सेंस हैं।
कुछ कर सकते थे, पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी उस काम को करने की, लेकिन हो सकता है आपने वो काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको आरकस आ गया होगा, किसी ने मना कर दिया होगा, या फिर आपका मन नहीं किया होगा, या फिर आप वो करना नहीं चाहते थे, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आप कर तो सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी तो थी, लेकिन आपने वो किया नहीं। अब आप प्रेजेंट में खड़े होकर उस दुख को जाहिर कर रहे हैं, ये कल्पना कर रहे हैं कि यार तुम वो कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। या फिर किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी, पास्ट में किसी के पास कुछ हो सकता था, कोई वस्तु हो सकती थी, तब आपको कुड हैव का यूज करना है। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका है। इसी तरह से मैं हर मॉडल वर्ब के साथ स्ट्रक्चर लिखूंगा, और कभी मैं पास होने वाले को लिख दूंगा, कभी कोई काम कर सकते थे इस वाले को लिख दूंगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ किसका आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आप बताइए किसके साथ यूज होगा। तो आपने सोच लिया होगा किसके साथ होगा, तो मैं बता देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूज होगा कर सकते थे इस वाले सेंस में, पास हो सकते थे इसमें वर्ब नहीं आएगी। अब देखिए, तुम वहां जा सकते थे, यानी कि आपके अंदर वहां जाने की एबिलिटी थी, आप जा सकते थे। अब मान लीजिए कोई शादी वगैरह है कहीं पर और आप उस शादी में नहीं गए, अब आपके घर वाले बोल रहे हैं तुम वहां पर क्यों नहीं गए, तुम वहां जा सकते थे। आपने हो सकता है किसी की लड़की की शादी हो, कन्यादान वगैरह जो पहुंचाते हैं, तो आपने वो नहीं पहुंचाया हो और आपके घर वाले बोल रहे हैं तुम वहां जा सकते थे, तुम क्यों नहीं गए, यानी कि कुड हैव गॉन देयर, आप वहां जा सकते थे। तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो बोलोगे यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार, आपके पास कार हो सकती थी। इस वाले सेंस में आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं, कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी। नेक्स्ट है कैन हैव, कैन हैव का मतलब भी होता है पास हो सकता है। देखिए कुड का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए, लेकिन कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। लेकिन मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि कुड का यूज हम प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर उसकी पॉसिबिलिटी का जो लेवल है वो कम होगा। किसी के पास कुछ हो सकता है प्रेजेंट में, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन हैव, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उनके पास पैसे हो सकते हैं, आप बोल रहे हैं उनके पास पैसे हो सकते हैं, तो बोलोगे दे कैन हैव मनी, दे कैन हैव मनी, उनके पास पैसे हो सकते हैं। उसके पास घड़ी हो सकती है, तो बोलोगे ही कैन हैव ए वॉच, ही कैन हैव ए वॉच, उसके पास घड़ी हो सकती है। अब देखिए आपने कोई व्यक्ति देखा और आपको उसको देखते मन में ये फीलिंग आ गई यार इसके पास ये चीज हो सकती है, आपके अनुसार हो सकती है, आपको पूरा ऐसा विश्वास है इसके पास ये जरूर हो सकती है, तब आपको कैन हैव का यूज करना है। देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर परचेज कर लीजिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर इसमें कवर कराई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट है मस्ट हैव, मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर होगा। किसी के पास अब तक हमने देखा था कि आप कंफर्म नहीं है, लेकिन जब आप मस्ट लगा देते हैं तो उसके पास चाहे है या नहीं है, लेकिन आप अपने सेंटेंस को इतना मजबूत कर देते हैं कि 100% मेरी तरफ से ऐसा होगा, इसके पास ये चीज होगी, फलानी चीज होगी, ढिमकी चीज होगी। तो मतलब आप अपने श्योरिटी के लेवल को बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं मस्ट हैव के द्वारा। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए उसके पास जरूर कार होगी, उसके पास जरूर कार होगी। मान लीजिए आपको किसी ने बता दिया कि भाई उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, 2.5 लाख रुपए वो एक महीने में कमाता है, और मतलब एक बिग सिटी में उसकी एक बड़ी कोठी है। अब आपके मन में आया यार उसके पास कार भी जरूर होगी। अब कार भी आप ऐसे नहीं सोच रहे भी एल्टो होगी, सेंटर होगी, 800 होगी, आपके हिसाब से उसके पास बड़ी कार होगी। हो सकता है उसके पास क्रेटा हो, फॉर्च्यूनर हो, या फिर और बड़ी हो सकती है उसके लेवल के हिसाब से। तो मतलब आपके हिसाब से पक्की होगी, अब चाहे उसके पास है या नहीं है, उसके स्टेटस के हिसाब से आपने बोल दिया। वह जरूर खेल चुका होगा, तो बोलोगे ही मस्ट हैव प्लेड, ही मस्ट हैव प्लेड मतलब 100% हो खेल चुका होगा। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को फोन कर रहे हैं, और वो मैंने बताया था कि वो जो व्यक्ति है जिसके पास आप फोन कर रहे हैं वो गया है कहीं पर खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए गया है, और आपने उसके पास कर दिया फोन। अब जैसे ही आपने उसके पास फोन किया उसने फोन उठाया नहीं, और आपको ये भी पता है कि जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है उसको वहां पर गए हुए खेलने के लिए।
अब आप सोच रहे हैं यार उसका मैच तो जरूर खत्म हो गया होगा, वो जरूर खेल चुका होगा, लेकिन उसने मेरा फोन जानबूझकर नहीं उठाया। अब तक तो उसका मैच खत्म हो चुका होगा, वह जरूर अब तक खेल चुका होगा, लेकिन जानबूझकर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। आपके हिसाब से पक्की चीज है कि उसका खेल है जो वो खत्म हो चुका होगा। ही मस्ट हैव प्लेड, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, तो बोलोगे यू मस्ट हैव स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड, तो इस तरह से मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विल हैव। अब देखिए विल हैव और शैल हैव दोनों का एक ही मीनिंग है, किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई कुछ कर चुका होगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव और ऑब्जेक्ट। अब एक बात आपको याद रखनी है, विल का मतलब है फ्यूचर। जब आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तब आपको विल का यूज करना है। देखिए उसके पास पेन होगा, तो बोलोगे ही विल हैव ए पेन, ही विल हैव ए पेन। वह खेल चुका होगा, तो बोलोगे ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड। वो देख चुके होंगे, तो बोलोगे दे विल हैव वॉच्ड, दे विल हैव वॉच्ड। अब ये बात हम फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, फ्यूचर में किसी के पास कुछ होगा या फिर फ्यूचर में कोई कुछ कर चुका होगा, तब आपको विल हैव का यूज करना है। तो अब है नेक्स्ट मे हैव। मे हैव का मतलब होता है शायद होगा, शायद, यानी कि आपको पॉसिबिलिटी का जो लेवल है वो थोड़ा कम है, आप इतने श्योर नहीं है जितने अब तक हमने सेंटेंसेस में श्योरिटी को दिखाया था, इतने आप मे हैव में नहीं होते। आप ऐसा लगा लो कि मतलब मीडियम होते हैं, आप हाँ भी नहीं बोल रहे हैं तो ना भी नहीं बोल रहे हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे हैव, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए उसके पास शायद कार होगी, तो बोलोगे ही मे हैव ए कार, ही मे हैव ए कार। उसके पास शायद कार होगी, आपको पक्का नहीं पता है। अब आप सिर्फ कंफ्यूजन में हैं। वह शायद खेल चुका होगा, तो बोलोगे ही मे हैव प्लेड, ही मे हैव प्लेड, वह शायद खेल चुका होगा। तुम शायद पढ़ चुके होंगे, तो बोलोगे यू मे हैव स्टडीड, यू मे हैव स्टडीड, तुम शायद पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से मे की पॉसिबिलिटी का जो लेवल है वो थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है यूज्ड टू हैव। सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको छोटे बच्चे, छोटे बच्चे सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे आपस में जब बात करते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में बहस करने लगते हैं। भाई मेरे पापा के पास ये चीज हुआ करती थी, मेरे पापा की जब शादी हुई थी ना उस टाइम पर हमारे पास ये वाली चीज हुआ करती थी। यानी कि जब आपको ऐसा दिखाना हो कि आपके पास पास्ट में कुछ हुआ करता था, तब आपको इस यूज्ड टू हैव का यूज कर देना है। देखिए उसके पास कार हुआ करती थी, तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए कार, ही यूज्ड टू हैव ए कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो बोलोगे आई यूज्ड टू हैव ए बुक, आई यूज्ड टू हैव ए बुक। उसके पास बाइक हुआ करती थी, तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए बाइक, ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। उसके पास एक बाइक हुआ करती थी। तो इस तरह से आप यूज्ड टू हैव का यूज कर सकते हैं। अब है शुड हैव। शुड हैव का मतलब है पास होना चाहिए या फिर चाहिए था। देखिए शुड हैव को तो छोटे से छोटा बच्चा भी याद कर लेता है। ये एक शुड ही ऐसा मॉडल वर्ब है जो सबसे जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि इसका मीनिंग बिल्कुल साफ दिख जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, तो बोलोगे यू शुड हैव ए बुक। ये बनेगा ऊपर वाले स्ट्रक्चर से जो लिखा हुआ है, लेकिन अब हम लगाएंगे वर्ब। उसे वहां जाना चाहिए था, कुछ काम करना चाहिए था, पास्ट में आप ऐसी राय दे रहे हैं, तो अब बोलेंगे ही शुड हैव गॉन देयर, ही शुड हैव गॉन देयर। तो इस तरह से आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसे खेलना चाहिए था, उसे खेलना चाहिए था। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी। तो देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।